जैसा कि पहले हम लोग ओपन चैनल में पढ़ चुके थे कुछ टॉपिक। अब देखिए अब आप टॉपिक आती है खुली चैनल में प्रवाह के सूत्र। अगर आप ओपन चैनल सिस्टम को समझे हैं तो मान लीजिए ये कोई नहर है, आयताकार नहर है, चैनल ओपन चैनल मतलब होता है यहाँ जो द्रव की सतह होती है वहाँ पर क्यों कौन सा प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक एटीएम। ठीक, ये ओपन चैनल है। अब किसी भी नहर में या ओपन चैनल की बात करिए, किसी चैनल में पानी प्रवाहित हो रहा है, पानी क्या आ रहा है, बह रहा है। जब पानी बह रहा है तो कितनी मात्रा में पानी बहा, इसको ज्ञात करने के लिए कुछ फार्मूले कुछ नियम दिए गए हैं। वो देखिए नियम किसके द्वारा दिया गया है, चेजी ने कुछ नियम बताए, एक फार्मूला दिया उस नियम के तहत, जिसके सहायता से हम क्या करते हैं, किसी नहर से बहने वाले डिस्चार्ज को बहने वाले पानी की मात्रा को ज्ञात कर देते हैं। चेजी ने जो फार्मूला वास्तव में दिया था वो वेलोसिटी का फार्मूला दिया था, वेग का, कि इस ओपन चैनल में जो पानी बह रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, उसको कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसके बाद पटना साहब ने कुछ फार्मूला दिए, फिर बेजिंग साहब ने दिया, लेकिन इसके बाद माइनिंग साहब ने दिया। इन दोनों के सूत्र का यूज हम बहुत कम करते हैं गणनाओं में, लेकिन ये हमारे सिलेबस में केजी साहब और माइनिंग साहब दो सूत्रों का, इनके द्वारा जो प्रतिपादित सूत्र है उनका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है गणनाओं को करने के लिए। हम इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो चेजी सूत्र और माइनिंग सूत्र को करते हैं। अब देखिए हम पढ़ेंगे आज चेजी सूत्र और माइनिंग सूत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए चेजी सूत्र और माइनिंग सूत्र में अगर देखा जाए तो जो माइनिंग सूत्र है, ये सबसे ज़्यादा क्या होता है, सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है और इसका परिणाम भी चेजी की अपेक्षा माइनिंग सूत्र से जो परिणाम प्राप्त होते हैं वो शुद्ध प्राप्त होते हैं। ठीक, वास्तविकता के लगभग नजदीक होते हैं, जो वास्तविक में प्रवाह होता है, डिस्चार्ज मिलता है उसके लगभग बराबर ही मिलते हैं। लेकिन चेजी में क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा अंतर मिलता है वास्तविकता। अब देखिए आइए हम चेजी फार्मूले के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। लेकिन चेजी फार्मूला इससे चेजी साहब ने जो डेरिवेशन हमारे सिलेबस में है नहीं, तो फार्मूला डायरेक्ट में लिखता हूँ। इन्होंने चेजी साहब ने फार्मूला दिया था, उन्होंने कहा था वेलोसिटी जो होती है v, चेजी सूत्र सुनिएगा, v बराबर c अंडर m i। ये जो c है चेजी गुणांक है, इसे कहते हैं चेजी गुणांक। इसका नाम क्या है, चेजी गुणांक बराबर होता है √2g/f। ये है रूपछता गुणांक, जो तली होती है, रूपछता गुणांक को ज्ञात करता है। हमारी ये नहर है, इसकी जो तली होती है, ये जो साइड वाली फेस है, इसके रूपछता पर रेफरेंस पर डिपेंड करता है। ठीक, अब आइए तो देखिए यम क्या है, यम है हाइड्रोलिक डेप्थ, क्या है, द्रवीय गहराई, कहीं द्रवीय त्रिज्या भी बोल देते हैं इसको। ठीक, आई क्या है, आई फ्लो ग्रेडियंट, क्या है, फ्लो ग्रेडियंट ऑफ चैनल का जो स्लोप होता है, इस मान लीजिए ये नहर है,
ये नहर है, प्रवाहित हो रहा पानी, ये नहर है, ये पानी इसके ऊपर से क्या है प्रवाहित हो रहा है और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर एटीएम पर है। इसका देखिए पहले क्या यहाँ पर दूरी ऊंचाई कुछ थी, यहाँ पर ऊंचाई कुछ थी। इसकी लंबाई क्या है, लंबाई के क्रम में या लंबाई के क्रम में जो ये ऊंचाई में परिवर्तन हो रहा है, इस जो ऊंचाई में परिवर्तन हो रहा है उसकी लंबाई के सापेक्ष कितनी ऊंचाई में परिवर्तन हो गया, यही इसका स्लोप है। लंबाई के सापेक्ष इसकी ऊंचाई में परिवर्तन स्लोप कहलाता है। यानी अगर ये अंतर हम मान लें, ये दोनों का अंतर मिलाकर h है और ये लंबाई l है, या l दूरी में l दूरी लंबाई में इनकी जो ऊंचाई का अंतर है h है, स्लोप I क्या हो जाएगा, h बटे स्लोप ग्रेडियंट। अब देखिए आगे देखिएगा, अगर मान लीजिए हमें कह दिया जाए कि आप चेंजिंग सूत्र का प्रयोग करिए और डिस्चार्ज निकालिए, नहर से कितना पानी बह रहा है। क्योंकि ये नहर से सब कुछ में पता लगा, स्लोप दिया है, ग्रेडियंट दिया है, यम का मान भी मिल गया। अगर v का मान हमें पता हो जा रहा है c इंटू अंडर रूट m i से, अगर ये v है, ये h है, अगर इससे क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे और क्षेत्रफल से इसमें गुणा कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, v इंटू a जानते हैं, मिलाकी और एरिया का गुणा कर देते हैं, हमें क्या मिलता है, q डिस्चार्ज मिल जाता है। अगर हम a से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा। तो वास्तव में चेंजी साहब ने जो फार्मूला दिया था वो वेलोसिटी ज्ञात करने के लिए, लेकिन हमें जो प्राप्त हो रहा है हम एरिया से मिला करके हम डिस्चार्ज भी ज्ञात कर लेते हैं। अब आइए मेन हिसाब में फार्मूला, मेन हिसाब में एक फार्मूला दिया, इसी फार्मूले में थोड़ा संशोधन किया। एक तरफ से कहा जा सकता है कि मेनी सामने जो केडी कोफिशिएंट था उनमें उन्होंने क्या किया, या इसका मान या के पावर का 6 यही क्या है, केडी फार्मूले और मेनी फार्मूले में अगर अनुपात निकाला जाएगा तो यही आएगा। ठीक, अब इस केडी साहब ने क्या किया, केडी साहब ने जो फार्मूला दिया वो क्या है आपका Q डिस्चार्ज जाएगा। उन्होंने बताया Q बराबर 1/n m के पावर 2/c I के पावर। इन्होंने इस फार्मूले का प्रयोग किया और लगभग इनका मान वास्तविक रियल में जो डिस्चार्ज मिलता है उसके बराबर। जबकि यम इसमें आप जानते हैं यम क्या है, हाइड्रोलिक, आई क्या है, हाइड्रोलिक स्लोप है। इसमें यह देखिए नया वर्ड है, ये जो है रफनेस कोएफिशिएंट गुणांक, यन का मान रफनेस कोएफिशिएंट रुक्षता गुणांक, रुक्षता गुणांक बदलता है। अगर चिकनी मिट्टी है तो कुछ और रहेगा, रेतीली मिट्टी है तो कुछ अलग रहेगा, बालू है तो कुछ अलग रहेगा। रुक्षता गुणांक इन्होंने क्या किया, एक ग्राफ बनाया, एक चार्ट बनाया जिस पर उन्होंने क्या किया, हर मिट्टी का रुक्षता गुणांक दिया। अब आइए जब मेनी सूत्र ने इन्होंने दिए फार्मूला को डिस्चार्ज ज्ञात कर दिए, अगर हमको पता चल जाए कि मान लीजिए इस नदी नाले से कितना डिस्चार्ज निकल रहा है, मान लीजिए कभी हम नहर बनाना पड़ रहा है हमको, तो हमारी जायज से बात सोचेंगे कि हम कम से कम खर्च करके अधिक से अधिक डिस्चार्ज प्राप्त करें। तो हम करेंगे क्या, ऐसा कार्ड, ऐसा सेक्शन सोचेंगे बनाना
जिससे हमारा मितव्ययी हमारे लिए हो, कम पैसा लगे, कम खर्चा है, बजट कम बजट है और डिस्चार्ज में अधिक मात्रा में प्राप्त। तो ऐसी कार्ड जिसमें डिस्चार्ज जो है हमें अधिक प्राप्त हो रहा है और जो पैसा लग रहा है वो कम लग रहा है, ऐसी कार्ड को मितव्ययी कार्ड कहते हैं। क्योंकि मितव्ययी कार्ड के लिए अगर किन चीजों पर कार्ड डिस्चार्ज आपका प्राप्त हो रहा है, किन किन बातों पर निर्भर करता है, देखिएगा। 1/n m की पावर 2/3 I की पावर। देखिएगा, अगर सोचा जाए तो नहर का जो एक कार्ड है सेक्शन, ये क्या होगा, एरिया जो हो गया क्या, ये नहर तो बदले नहीं, एरिया क्या हो गया 5, ठीक। एरिया कांस्टेंट हो गई। अगर एरिया का कांस्टेंट माने ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ रेफरेंस है, ये भी कांस्टेंट हो जाएगा आपका। आई स्लोप है, ये कांस्टेंट होता है। बचा क्या, यम हाइड्रोलिक डेप्थ। हाइड्रोलिक डेप्थ दो चीजों से मिलकर बना है, एरिया वन पेरीमीटर, वेटेड पेरीमीटर। अब देखिए एरिया हमने क्या माना है, कांस्टेंट मान दिया। अब बता क्या, वेटेड पेरीमीटर, यानी अब सीधे सीधे हम कह सकते हैं यम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, और ये डिस्चार्ज प्रोपोर्शनल टू यम। अगर यम का मान, अब देखिए क्यू का मान अधिक चाहिए, डिस्चार्ज अधिक चाहिए, तो यम का मान क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। अगर यम का मान अधिक होना चाहिए तो ये पी का मान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर पी का मान अधिक चाहिए तो यम का मान अधिक चाहिए तो पी का मान कम होना चाहिए। अब देखिए ये पी है क्या, पी है वेटेड पेरीमीटर। अगर माना जाए इस लेवल तक क्या पानी भरा है, तो ये सब जो सतह है जेल द्वारा भिगोई जा रही है, देखिएगा जिसको मैं हैकिंग कर रहा हूँ, देखिएगा ये जो लंबाई है यही आपका वेटेड पेरीमीटर, ये क्या है। अगर वेटेड पेरीमीटर को हम क्या करते हैं, कम करते हैं, तो जाहिर सी बात है जन बढ़ जाएगा, जन बढ़ जाएगा, डिस्चार्ज में मिल जाएगा। तो हम एक फार्मूला याद करते हैं, रिकमेंड करते हैं। अगर क्या कंडीशन रखें, कितनी गलतियां का मान कितना रखें, वेटेड पेरीमीटर कितना रखें कि हमें जो डिस्चार्ज हो वो कम लागत में अधिकतम प्राप्त। तो आइए देखते हैं, पहला आयताकार काट लेते हैं। सेक्शन कैसा लेंगे, मान लीजिए कोई आयताकार नहर है, उसमें पानी प्रवाहित हो रहा है, ये आयताकार काट लीजिए, नहर है आयताकार, इसमें क्या पानी बह रहा है, ये इसकी चौड़ाई दी ले लीजिए और इसकी गहराई कितनी पानी की, ठीक। इसमें पानी क्या रहा है, प्रवाहित हो रहा है, PATM। एरिया क्या हो जाएगा इसकी, एरिया इस काट की चौड़ाई में ऊंचाई, एरिया बराबर B2, यस। P का मान क्या हो जाएगा आपका 2H प्लस B। एरिया क्या है, क्षेत्रफल, लंबाई में ऊंचाई, लंबाई में चौड़ाई कर सकते हैं। एरिया वेटेड पेरीमीटर क्या होता है, वेटेड पेरीमीटर जितना पानी भरा है इस आयताकार काट के कितने भाग लंबाई को क्या रहा, पानी भिगो रहा, वही तो हो गया V की परिमाण। देखिए इस भाग पर भिगो दिया, इस भाग को भिगोया, इस भाग को भिगोया, यह चाहिए 2H, ये B, यानी 2H प्लस B लंबाई आपकी वेटेड।
क्या करें, मैक्सिमम मिनिमम कर दें, मिनिमम कर दें तो हमें डिस्चार्ज मिल जाए, मैक्सिमम डिस्चार्ज। तो हम क्या करते हैं, हम एक चैप्टर पढ़े थे कैलकुलस में, मैक्सिमम मिनिमम। किसी वस्तु का मान मैक्सिमम कब होता है और किसी वस्तु का मान, किसी मान लीजिए कोई फार्मूला है या नियम है, उसका मान वैल्यू उस फॉर्मूले की मैक्सिमम कब होगी, मिनिमम कब। अब तो उसके लिए हम क्या करते थे, अवकलन करते थे। आइए हम इसका क्या करते हैं, अवकलन करते हैं डी बाई एच के साथ, इसका भी कर देते हैं डी बाई, होगा क्या, अब देखिए ये है बी, ये है एच, ये है। अब बी को हम लिख सकते हैं बी बराबर ए बाई, लिख सकते हैं कि नहीं, बी को एच के बदल में लिख के साथ का जो फॉर्मूला आएगा 2h प्लस ए बाई ठीक, इसमें कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए, यहाँ तक हमें उम्मीद है। मैक्सिमम में हम क्या करते क्या है, जब हमें ज्ञात करना, मैक्सिमम मिनिमम ज्ञात करना होता है, तो इस डिफरेंस जो आप अवकलन कर रहे हैं उसको हम क्या करते हैं, जीरो के बराबर करते हैं। इसको हम जीरो कर देंगे, बराबर हो जाएगा। अब इसका अवकलन करिए, 2 प्लस ये ऊपर जाएगा तो माइनस से एच का स्क्वायर माइनस एच की पावर माइनस 2 हो जाएगा इंटू, हमें उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। ये बराबर किसके हो जाएगा, जीरो। अब आ गया, जैसे आप इसको बराबर करेंगे तो 2 बराबर हो जाएगा एच इंटू, एच इधर लाएंगे तो 2h का स्क्वायर बराबर, क्योंकि इससे पहले हमने बताया था ए बराबर क्या है आपका बी इंटू एच। ए का मान इसमें रखिए, ए का मान जैसे ही आप रखेंगे यहाँ पर तो आपको क्या मिलेगा, बी इंटू एच बराबर 2h का स्क्वायर, बी बराबर, ठीक, यानी b बाई 2 बराबर, अब आइए हाइड्रोलिक मीन ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला आपको बताया था, वो है m बराबर ए बट्टे में 2h। अब इस फार्मूले में आप क्या कर देंगे, इस मान को रख, तो a का जो मान होता है आपका, a का जो मान है b इंटू एच होता है, ये 2h इंटू बी प्लस बी हो गया। तो एक b का मान, या आप क्या करेंगे, b का मान इसमें रखेंगे तो b बराबर हो जाएगा 2h, b बराबर क्या 2h इंटू h बटे 2h ये हो गया प्लस b का मान कितना है 2h। अब सबको जोड़ेंगे तो आपको एक फार्मूला मिलेगा, जब सबको जोड़ेंगे तो एक चीज आपको निकल कर आएगा, इसमें ये हो जाएगा 2h का स्क्वायर अपान, नीचे हो जाएगा आपका 4, h से ये कैंसिल, 2 से 2 तो यह का जो मान है आपका h वाई, यानी हमें क्या निकाला, यम के किस मान के लिए जो डिस्चार्ज का मान होगा वो मैक्सिमम मिलेगा, यम के मान किस मान के लिए इसका मान Q का मान मैक्सिमम,
यानी यम का मान अगर h/2 है, यानी हाइड्रोलिक रेडियस या हाइड्रोलिक डेप्थ इतनी होनी चाहिए कि ये डेप्थ का आधा, जितनी इसकी द्रव की गहराई है, जितना पानी भरा हुआ है उसका अगर आधा रहेगा तो डिस्चार्ज का मान मैक्सिमम प्राप्त होगा। ठीक, अगर ये समलंबाकार हो तो क्या, अगर ये सेक्शन मान लीजिए समलंबाकार होता है, इसका डेरिवेशन ना करके हम सीधे बात करते हैं। ये देखिए समलंबाकार इस तरह होता है, यन वन का मान यन का स्लोप है, यह जिसकी डेप्थ है, बी इसकी चौड़ाई है। ठीक, तो देखिएगा इसमें हो जाएगा आपका P बराबर B प्लस 2n h/2 बराबर यहाँ हो जाएगा h इंटू √1 प्लस n का, यानी जो आपका ये स्लोप ये लेंथ है मिटगई के लिए, इसके अपर तल जिस पर आप द्रव तल का ऊपरी भाग द्रव तल का आधा होना चाहिए ये लंबाई इस लंबाई की आधी होनी चाहिए मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए। ठीक, ये लंबाई इस लंबाई की आधी होनी चाहिए। जैसे हमने प्राप्त किया था क्या, B बराबर h/2, यानी चौड़ाई जो थी h की कैसे होनी, आधी होनी चाहिए। वही बात यहाँ पर क्या है, ये ऊपरी भाग का ये गहराई क्या होनी चाहिए, आधी। तो इस मान को अगर यम में हम रख देंगे तो यम का मान हमें कुछ प्राप्त हो जाएगा। वही आपको क्या बताएगा, यम का मान के इस मान के लिए जो डिस्चार्ज होगा वो मैक्सिमम का। ठीक, चलिए तो यह बराबर लिख सकते हैं B प्लस 2n h इंटू 1 प्लस √n का, यानी h के इस मान के लिए यम का मान मैक्सिमम होगा, अधिकतम होगा, हाइड्रोलिक डेप्थ का मान अधिकतम होगा, उस डेप्थ के लिए डिस्चार्ज अधिकतम। ठीक, हमें उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आएगी, कुछ जो बातें हमने बताई आपको समझ में आया होगा। अब आगे की जो टॉपिक है न्यूमेरिकल से कुछ है, उसको हम आपको अगले लेक्चर में बताएंगे। तब तक आप देखिएगा, इस बात को समझने का प्रयास करिएगा। ठीक, चलिए धन्यवाद।